कहानी है खूबसूरत से जंगल की। एक राजू नाम का लड़का जो दो बेस्ट फ्रेंड्स को अपने अफेयर्स में फंसा लेता है, पर उसे ये नहीं पता कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सॉरी मासूम, कुछ काम में बिजी था। दूसरी तरफ राजू ने गूंगी को भी टाइम दिया होता है और गूंगी आ जाती है राजू से मिलने। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो सोचती है कि राजू अभी तक आया क्यों नहीं। वो बहुत परेशान होती है कि आखिर ये कब तक आएगा और मेरे अम्मी अब्बू से कब बात करेगा। इतने में राजू वहाँ पहुँच ही जाता है। गूंगी गुस्से में लाल पीली होके बैठी होती है और राजू पे बहुत गुस्सा कर रही होती है। इतने में राजू वहाँ पहुँच ही जाता है। तो के बाद राजू कहता है, गूंगी अब तुम्हें इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने अम्मी अब्बू को जल्द भेजूंगा। गूंगी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और राजू की एक नहीं सुनती कि आखिर कब वो दिन आएगा और ये कब अपने अम्मी अब्बू को भेजेगा। गूंगी तुम्हारी सहेली आई थी, बता रही थी कि राजू नाम का लड़का उसके घर रिश्ता भेज रहा है। गूंगी ये सुनकर परेशान हो जाती है। गोलू गोलू, कहीं ये वही राजू तो नहीं जो मोहल्ले की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और शादी का आसरा देता है? वो तो बिल्कुल ही नकारा है। तुम जाओ और मासूम को जाके ये सब हकीकत बता दो कि आंटी ने मना किया है राजू से शादी ना करे। जी जी माँ, मैं जाती हूँ, अभी जाके सारी बातें मासूम को बताती हूँ। गोलू चली जाती है और मासूम से वो सारी बातें बोल देती है। राजू की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि गूंगी भी राजू से मोहब्बत करती है। राजू का सच सामने आने पर गूंगी दिल ही दिल में राजू पर बहुत गुस्सा होती है और सोचती है कि आखिरी बार ज़रूर मिलने जाऊंगी। इतने में मासूम आकर आंटी को सारा माजरा बता देती है कि ये तो हम दोनों दोस्तों से ही फ्लर्ट कर रहा था। अच्छा किया ना बेटा, वक्त पर आंखें खोल ली। अच्छा तो राजू, आज तुम्हारी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। बहुत ही धोखेबाज हो, आज के बाद मुझसे कभी मत मिलने आना। फिर राजू आ जाता है गूंगी से मिलने के लिए, पर उसे क्या पता कि उसकी सारी असलियत सामने आ गई है और गूंगी भी आज उससे अपनी नफरत का इजहार कर देगी। इतने में राजू आ जाता है और गूंगी का मूड देखकर समझ जाता है कि लगता है मेरी हकीकत इनको पता चल चुकी। वो सफाइयाँ देता है और गूंगी हमेशा के लिए राजू को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। राजू गूंगी को बहुत आवाज़ें लगाता है, पर वो वहाँ से जा चुकी होती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, शुक्र है मासूम की जिंदगी बच गई। पर उनको क्या पता कि गूंगी भी उससे मोहब्बत करती थी।